नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 17 में आज हम सुप्रसिद्ध कवि, लेखक एवं नाटककार तथा युग परिवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय एवं इनकी रचना के विषय में जानेंगे। अब हम भारतेंदु जी का जीवन परिचय जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय एवं रचना के विषय में चर्चा करेंगे। जन्म की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ वो 1850 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई और जन्म स्थान इनका जो है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता गोपाल चंद्र जी थे और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। और ये जो है सबसे मुख्य विशेषता है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। जीवन परिचय। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। एक प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में सितंबर माह में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र जी, जो कि गिरधर दास उपनाम से जाने जाते थे, वो काव्य रचना करते थे और उनकी काव्य रचना का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा। इस कारण से जब ये 7 वर्ष की अवस्था में ही थे तो इन्होंने एक दोहे की रचना करके अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी को सुनाया। और जब इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने इनके द्वारा रचित दोहे को सुना तो उन्होंने इनको एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे, अर्थात मात्र 10 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इस कारण से इनकी आरंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई और घर पर ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद जो है क्वींस कॉलेज, जो कि वाराणसी में है, वहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि लेने के कारण इनका मन जो है अध्ययन में नहीं लगा और उन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। इनके विवाह की बात करें तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी जो है मन्नो देवी के साथ हो गई। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि जो है यात्रा करने में भी थी। इस कारण से 15 वर्ष की अवस्था में ही जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात ही इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हुई थी। भारतेंदु जी के स्वभाव की बात करें तो बहुत उदार एवं दानी स्वभाव के थे और उदारता के कारण ही शीघ्र इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। छोटे भाई ने भी इनकी दानशीलता के कारण संपत्ति का बंटवारा करा लिया और ऋणग्रस्ता के समय ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए और इन्होंने अपने रोग से मुक्त पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके और सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया, अर्थात मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाएं। अब हम साहित्यिक सेवाएं की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में आमूल योगदान दिया और मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कव्य वचन सुधा नामक पत्रिका संपादन एवं प्रकाशन किया और कुछ वर्षों के उपरांत एक पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका संपादन एवं प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। नाटक एवं कविता के क्षेत्र में इनकी जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। ये अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने न केवल स्वयं साहित्य का सृजन किया, अपितु अनेक लेखकों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कृतियाँ। भक्ति सर्वस्व, जो कि भक्ति भावना पर आधारित यह एक ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमासु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर एवं कृष्ण भक्ति, भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित इनकी रचनाएं हैं। भारत वीरत्व, विजय बल्लरी, विजयनी और विजय पताका आदि देश प्रेम की रचनाएं हैं। बंदर सभा,
और बकरी बिलाप में हास्य व्यंग शैली के दर्शन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि हास्य प्रधान रचनाएं हैं। नाटक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी एवं अंधेर नगरी आदि नाटक भी लिखे हैं। उपन्यास। उपन्यास की बात करें तो पूर्ण प्रकाश एवं चंद्रप्रभा, ये दोनों सामाजिक उपन्यास जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखे गए हैं। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और इसके अतिरिक्त कुछ जीवनियाँ, इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। और भाषा और शैली की बात करें तो भारतेंद्र जी का खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था, लेकिन इन्होंने अपने काव्य के सृजन हेतु ब्रज भाषा को ही अपनाया है। साथ ही जो प्रचलित शब्द हैं उन शब्दों का, मुहावरों का और कहावतों का भी यथास्थान इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस एवं भावपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।